नमस्कार। अपना उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश लकी जगवानी। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ कोरोना वायरस और लॉकडाउन संकट को दूर करने के लिए दिन रात एक किए हुए हैं। रोज सुबह टीम 11 के साथ मीटिंग करने के अलावा मंत्रियों और अन्य अधिकारियों के साथ चर्चा करते हैं। और इस बीच सीएम ने कोरोना संक्रमण काल सजगता से सफलता विषय पर आयोजित कार्यक्रम में वेबनीयर के जरिए कहा कि कोरोना संकट को जून में काफी हद तक नियंत्रित कर लेंगे। इसके लिए पूरी टीम लगी है। मुख्यमंत्री ने टीम 11 की बैठक में कहा कि कामगारों और श्रमिकों को रोजगार मुहैया कराकर उन्हें सामाजिक सुरक्षा की गारंटी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि दूसरे राज्यों में प्रदेश के श्रमिकों की दुर्गति के कारण अब हमारी सरकार ने बिना अनुमति यहां से श्रमिकों को बाहरी राज्यों में ले जाने पर रोक लगाने का निश्चय किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हमारी कोशिश है यूपी में बाहर की कंपनियां निवेश करें। सीएम योगी ने सजगता से सफलता विषय पर आयोजित कार्यक्रम में वेबनीयर के जरिए बताया कि जर्मनी के लेदर कंपनी ने चीन से आकर आगरा में निवेश की इच्छा दिखाई है। कंपनी 30 लाख जूते हर साल बनाएगी। चीन से सस्ता श्रम हमारे यहां है। ऐसे में यूपी में निवेश की व्यापक संभावनाएं दिख रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब किसी राज्य को यूपी मैन पावर चाहिए तो उसे हमारी अनुमति लेनी होगी। कोई राज्य सरकार हमारे लोगों को बिना अनुमति के नहीं लेकर जा सकती। जिस तरह हमारे कामगारों की दुर्गति हुई, जिस तरह का इनके साथ व्यवहार हुआ, उसके मद्देनजर हम उनका रजिस्ट्रेशन कर उन्हें बीमा कवर देंगे। आज से 2 महीने पहले जब लॉकडाउन लगा तब 25 मार्च से फ्लाइट्स के पहिए लॉक हो गए। जो फ्लाइट्स जहां थी वहीं उसे रोक दिया गया। जिंदगी की गाड़ी एक बार फिर से पटरी पर आती देखकर सभी एयरपोर्ट्स पर खड़ी फ्लाइट्स आज से एक बार फिर से उड़ान भर रही है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर एयरपोर्ट प्रशासन ने भी उड़ान शुरू करने से पहले पूरी तैयारी की। तो वहीं सुरक्षा से जुड़े सभी बिंदुओं की पड़ताल करने के बाद मंडल आयुक्त ने एयरपोर्ट निदेशक अनिल द्विवेदी को परिसर में फिजिकल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन कराने का निर्देश दिया। इस बाबत एयरपोर्ट निदेशक अनिल द्विवेदी ने क्या कुछ जानकारी दी, आइए आपको सुनाते हैं। अभी तक 4 फ्लाइट शेड्यूल किए गए हैं। एक हैदराबाद से, एक मुंबई से और 2 दिल्ली से। हैदराबाद की फ़्लाइट आज कैंसिल है क्योंकि वहाँ गवर्नमेंट, तेलंगाना गवर्नमेंट ने सिर्फ 15 फ्लाइट के डिपार्चर और अराइवल की परमिशन दी है। और पहली फ़्लाइट हमारी दिल्ली की स्पाइस जेट की आ रही है। उसके लिए करीब 70 पैसेंजर जा रहे हैं और 120 पैसेंजर के आने की सूचना है। पैसेंजर्स को पहले आते ही उनका बैग सैनिटाइज़ किया जाता है, फिर उनका हैंड सैनिटाइज़ किया जाता है, फिर मेडिकल टीम उनका चेकअप करती है। उसके बाद शूज़ सैनिटाइज करके वो टर्नवे बिल्डिंग में अपना बोर्डिंग पास एक अलग विधि से दिखा के अंदर जाते हैं। उसके बाद सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करते हुए काउंटर पे जाते हैं। अगर उनके पास बोर्डिंग पास नहीं है तो वहाँ पे उनको ई बोर्डिंग पास वगैरह देने की व्यवस्था कर दी गई है। और उसके बाद वो फिर सिक्योरिटी चेक करा के अपने सिक्योरिटी में हॉल में बैठते हैं। दिल्ली से जो पैसेंजर गोरखपुर आ रहे हैं उनको एक गवर्नमेंट ऑफ यूपी की तरफ से एक लिंक दिया गया है। उसको पहले वो रजिस्ट्रेशन उस पर करेंगे और रजिस्ट्रेशन के बाद उनका मेडिकल चेकअप होगा। मेडिकल चेकअप में उन्हें कहीं भी किसी तरह से वो प्रॉब्लम पाई जाती है तब तो वो इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन के लिए कोविड सेंटर भेज जाएंगे। अदरवाइज उनको 14 दिन का होम क्वारंटाइन करना है। वहीं राजधानी लखनऊ के अमौसी हवाई अड्डे से सोमवार को लगभग 20 उड़ानों का संचालन किया जा रहा है। कोरोना लॉकडाउन के चलते 2 महीने से बंद घरेलू उड़ानें आज फिर से बहाल हो चुकी है। एयरपोर्ट पर क्या कुछ नियम और व्यवस्थाएं की गई, इसकी जानकारी दी हमारे संवाददाता पुनीत मोहन ने। लॉकडाउन के लंबे अंतराल के बाद आज लखनऊ के चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट अमौसी हवाई अड्डे से अंतर्राज्यीय फ्लाइट्स को परमिशन दी गई है। साथ ये छूट दी गई है, लखनऊ से कुछ राज्यों के लिए फ्लाइट शुरू हुई है। पश्चिम बंगाल, दिल्ली, गुजरात, अन्य राज्यों के लिए यहाँ से फ्लाइट्स जा रही हैं। लेकिन जिन लोगों को इन फ्लाइट्स पर जाना है उन्हें 2 घंटे पहले एयरपोर्ट पहुंचना होगा, अपना चिकित्सीय परीक्षण करवाना होगा, थर्मल जांच करानी होगी और तमाम जो जानकारियां हैं वो वहां एयरपोर्ट अथॉरिटी को देनी होगी और इसके बाद ही उनको परमिशन मिलेगी फ्लाइट में बैठने की। सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना होगा। इसी तरह जो लोग दूसरे राज्यों से लखनऊ में आ रहे हैं उनको क्वारंटीन किया जाएगा। इसके अलावा जो 1 या 2 दिन के लिए लखनऊ आ रहे हैं और कुछ काम से आ रहे हैं, इसके बाद वो वापस चले जाएंगे, उनको एक पूरी डिटेल एयरपोर्ट अथॉरिटी को जमा करानी होगी, कहाँ वो जा रहे हैं, किससे मिलेंगे।
आने और जाने पर उनकी जांच होगी और उसके बाद सीधे तौर पर अगर किसी भी तरह की उनमें शिकायत आती, कोरोना पॉजिटिव वो पाए जाते हैं, तो जिन लोगों से वो मिलेंगे उनको सबको होम क्वारंटीन किया जाएगा। कैमरा पर्सन हमजा के साथ सुमित मोहन, ANB न्यूज, लखनऊ। करीब 2 महीने के बाद देश भर के ज्यादातर एयरपोर्ट पर आज की सुबह फिर से पुरानी हलचल नजर आई। कोरोना संकट के बाद लॉकडाउन की वजह से बंद पड़ी हवाई सेवाएं फिर से शुरू हो चुकी है। एयरपोर्ट पर गाड़ियां आ रही हैं, विमान उड़ान भर रहे हैं और कोरोना संकट के दौरान यात्रियों के लिए नए नियमों के साथ सफर का ये पहला अनुभव है। गाजियाबाद से आज से घरेलू उड़ानें शुरू हो रही है। पहली उड़ान हुबली के लिए निर्धारित की गई। एयरपोर्ट अथॉरिटी के डायरेक्टर शोभा भारद्वाज ने इस बाबत जानकारी दी। गौरतलब है कि कोरोना संकट के बीच कई तरह की जद्दोजहद के बाद दिल्ली समेत कई शहरों में हवाई सेवाओं की शुरुआत हो चुकी है। मुश्किल इसीलिए थी क्योंकि देश के बड़े महानगरों में कोरोना तेजी से पांव पसार चुका है और इसी वजह से कुछ राज्य हवाई सेवाओं को मंजूरी देने से कतरा रहे थे। हमारे यहाँ से 2 अभी एयरलाइंस चल रही हैं जी स्टार एयर और एयर हेरिटेज। जी तो शुरुआत में अभी स्टार एयर से हम शुरू कर रहे हैं। जी जैसा कि गवर्नमेंट के डायरेक्टिव्स हैं, धीरे धीरे इसको बढ़ाएंगे। उसके लिए स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन हमारी मदद कर रही है। जी वो उनकी तरफ से बसें या टैक्सीज या जो भी है वो प्रोविज़न रहेगा, जी उनकी पूरी मदद मिल रही है। प्रदेश सरकार में अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी के अनुसार अब तक देश के विभिन्न हिस्सों से प्रदेश में 21 लाख से ऊपर कामगार मजदूर वापस अपने घरों को आ चुके हैं और अभी भी ट्रेनों के चलने का सिलसिला जारी है और अगले कुछ दिनों में भारी तादाद में कामगार मजदूर उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में अपने घरों को पहुंच जाएंगे। उत्तर प्रदेश में मजदूरों के आने का सिलसिला दूसरी तरफ कोरोना संक्रमण को लेकर चिंता पैदा कर रहा है। एक तरफ प्रदेश में लगातार जहां कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है, तो वहीं प्रवासी मजदूरों के आने से यह समस्या कई गुना ज्यादा बड़ी होती जा रही है। अब तक उत्तर प्रदेश में 1350 से ज्यादा प्रवासी मजदूरों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। पिछले 8 दिनों के आंकड़ों को अगर देखें तो उत्तर प्रदेश के आंकड़ों में भारी उछाल आया है। दो दिन तक लगे भीषण जाम के बाद सोमवार को दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर वाहनों की कतार कम देखी गई। दिल्ली की तरफ से आने वाले यातायात का दबाव कम होने से न केवल आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोगों ने राहत की सांस ली, बल्कि बॉर्डर पर ड्यूटी कर रहे पुलिसकर्मी ने भी राहत महसूस की। तो वहीं पीक आवर में लोगों को जाम का सामना नहीं करना पड़ा। हालांकि पुलिस अधिकारियों का यह कहना है कि जिला प्रशासन की गाइडलाइन की जानकारी होने के बाद लोग दिल्ली की तरफ से पहले की अपेक्षा कम आ रहे हैं। हालांकि बॉर्डर पर जांच के लिए पुलिस टीम पहले की तरह तैनात है और बेवजह आने वाले संदिग्ध वाहनों की जांच की जा रही है। नोएडा प्राधिकरण कार्यालय में सोमवार सुबह उस वक्त हड़कंप मच गया जब वहां औद्योगिक लेखा विभाग में आग लग गई। आग लगते ही इसकी सूचना दमकल विभाग को दी गई, जिसके बाद कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। आपको बता दें, यह आग प्राधिकरण के इंडस्ट्री सेक्शन में लगी और इसके चलते अकाउंट विभाग को नुकसान पहुंचा। ऐसे में कई महत्वपूर्ण फाइलों के जलने की संभावना है। हालांकि डिजिटाइजेशन के चलते विभाग की अधिकतर फाइलों का डिजिटीकरण किया जा चुका है और मौके पर पहुंची दमकल विभाग की कई गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। बताया गया कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी। पूरे प्रकरण की जांच प्राधिकरण अपने स्तर और अग्निशमन विभाग की ओर से की जा रही है। जनपद जालौन में लॉकडाउन में छूट मिलते ही सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाने का मामला सामने आया है। दरअसल कदौरा थाना क्षेत्र के कस्बा कदौरा में 2 दुकानदारों के बीच हुई झगड़े में और मारपीट में जमकर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती हुई दिखाई दी। आपसी विवाद के चलते दोनों दुकानदार आपस में भिड़ गए और इसी दौरान किसी ने इस झगड़े का वीडियो बनाकर उसे वायरल कर दिया। अब दुकानदारों के बीच लड़ाई झगड़े का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में ना ही लोग मास्क पहने हुए दिखाई देते हैं और ना ही उचित दूरी बनाई गई है।
इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि ईद के दिन लोगों ने अपने घरों पर दूरियां बनाते हुए नमाज अदा की और कहीं पर भी नमाजी ईदगाह और मस्जिदों में इकट्ठा नहीं हुए। प्रशासन के द्वारा स्पष्ट निर्देश था कि सभी लोग अपने घरों में ईद की नमाज अदा करें, कहीं पर भी इकट्ठे ना हो, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। अमेठी प्रशासन की तरफ से लगातार शांति समिति की बैठक आयोजित कर लोगों को इस बात की जानकारी दी गई। आज सुबह से जगह जगह पर प्रशासन और पुलिस के जवान मुस्तैद रहे। संवेदनशील स्थानों पर ड्रोन कैमरा से प्रशासन नजर रख रहा था, तो वहीं पर आवाम ने प्रशासन की बात को गंभीरता से लेते हुए अपने घरों में ही ईद की नमाज अदा की। कभी ईद का त्योहार ईदगाह में हजारों लोग एक साथ मनाया करते थे। नमाज भी हजारों की संख्या में लोग ईदगाह में एकत्रित होकर अदा किया करते थे। लेकिन अब की बार सभी लोगों ने ईद का त्योहार अपने घरों में मनाया और देश को कोरोना जैसी महामारी से बचाने के लिए इबादत की। औरैया जिले में प्रशासन अलर्ट पर रहा। किसी भी तरह से धारा 144 का उल्लंघन ना हो, इसका पुलिस के अधिकारियों ने विशेष तौर पर ध्यान रखा। तो वहीं लोगों से अपील की गई कि ईद का त्योहार अपने घरों में मनाएं, किसी भी तरह का कोई भी सोशल डिस्टेंस का उल्लंघन ना हो। आज जो ईद का त्यौहार है, प्रशासन द्वारा पहले ही सबसे अपील की अपने घरों में ही रह के नमाज पढ़ें। ईदगाह पे या कहीं सार्वजनिक स्थल पे जाकर के या मस्जिदों में जाकर के नमाज न पढ़ें। और इस अपील का सबने सम्मान किया। सभी अपने घरों में ही नमाज पढ़ रहे हैं। इनके धर्मगुरुओं से भी पहले से ही वार्ता हुई थी और उन्होंने भी सबसे अपील किया था कि घर में ही नमाज पढ़ें, और उसका व्यापक असर पड़ा। आज हम लोग पूरे जगह भ्रमणशील हैं और देखा जा रहा है कि कोई भी व्यक्ति कहीं न तो ईदगाह में न ही मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ रहे हैं। सभी अपने घरों में पढ़ करके और खुशीपूर्वक इस त्यौहार को संपन्न करा रहे हैं। सभी प्रशासन की इस अपील में पे सब सहयोग कर रहे हैं, जिसका परिणाम स्वरूप ये आज मैंने अकेले ही नमाज पढ़ी। पिछली वर्ष से मैंने हजारों आदमियों के बीच में पढ़ी नमाज। इस वर्ष से नहीं पढ़ी। अकेले ही नमाज पढ़ी और घर में ही पढ़ी नमाज। और कोरोना की बीमारी के लिए दुआ की अल्लाह से कि इसको शिफा कर दे और सबको अमन चैन हिंदुस्तान की में ले आए। और कोरोना वायरस को लेकर जारी देशव्यापी लॉकडाउन के बीच आज पूरा देश ईद का पर्व मना रहा है। लोगों ने सुबह अपने अपने घरों में नमाज पढ़ी और एक दूसरे को गले लगकर त्योहार की बधाई दी। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। ताजा मामला औरैया जिले का है। यहां अजीतमल कोतवाली क्षेत्र में सोमवार को एक मस्जिद में नमाज पढ़ रहे 26 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जबकि मौके से 8 लोग फरार हो गए। इनकी तलाश जारी है। सरकार के साथ प्रशासन और धर्म गुरुओं ने ईद पर्व पर लोगों से अपील की थी कि वे लोग घरों में रहकर त्योहार मनाएं। ईदगाह और मस्जिदों में महज 5 लोग नमाज अदा करेंगे, लेकिन औरैया में इसका उल्लंघन किया गया। मुबारकबाद देता हूँ। इसके अतिरिक्त हमने हमारी फोर्स लगभग 4 बजे से लग गई थी। कहीं कहीं 6 बजे से ड्यूटी निर्धारित थी, 4 बजे से जवान जाने लगे थे। लगभग बाबरपुर, दलेल नगर, हर जगह हमने भ्रमण किया। इस दौरान 6-5 पे लगभग हमारे नगर मंदिर गए, मस्जिद गए। मस्जिद पे लगभग 30-35 आदमी इकट्ठा थे, जिसमें 28 आदमी को पकड़ के लाया गया। 7-8 आदमी उसी तरह मौका निकाल करके भाग खड़े हुए। 2800 आदमी के खिलाफ कार्रवाई, वैधानिक कार्रवाई चल रही है। शेर सर्किल के सभी, चाहे अजीतमल क्षेत्र हो, चाहे आना क्षेत्र हो, चाहे अभी फपोल क्षेत्र से भ्रमण करके आ रहा हूँ, कहीं भी ऐसी कोई घटना नहीं है और न तो कोई लॉकडाउन का पालन, ऐसा नहीं है कि लॉकडाउन का पालन न हो। वहीं झांसी में लॉकडाउन के बीच ईद उल फितर की नमाज मुस्लिम भाइयों ने अपने अपने घरों में अदा की। उसके बाद अपने वतन और दुनिया के लिए दुआएं मांगी। ईद का दिन मगफिरत यानी कि गुनाहों से माफी का दिन है। जब बंदा ईद की नमाज अदा करके दुआ करता है, तब दुआ जरूर कबूल की जाती है। आज नमाज अदा करने के बाद लोगों ने एक दूसरे को सामाजिक दूरी बनाकर ईद की मुबारकबाद दी। और खास बात यह है कि आज के दिन गले मिलने से
पुराने गिले शिकवे खत्म हो जाते हैं, फिर सबको अपनी खुशियों में शामिल किया जाता है। लेकिन कोरोना संकट और लॉकडाउन के चलते लोगों ने एक दूसरे से दूरी बनाकर मुबारकबाद दी और बाद में देश के लिए अमन, चैन और कोरोना जैसी महामारी से निजात पाने की दुआ मांगी। असल पे दुआ जो है, ईद की नमाज सोशल डिस्टेंसिंग को पालन करते हुए ईद की नमाज सब लोगों ने घर में अदा की है और उसमें ये दुआ मांगी गई है उमूमी तौर पर कि देश से कोरोना दूर हो जाए और नफ़रतें दूर हो जाएं और जो जिस तरीके से नफ़रतों का माहौल बन रहा है पूरे देश में, इसकी वजह से देश का बड़ा नुकसान होगा। इसलिए हमने ये दुआ मांगी है सब लोगों ने मिलकर कि कोरोना दूर हो जाए और लोग अपना ख्याल रखें, अपनी सेहत का ख्याल रखें, अपने माशरे का ख्याल रखें, अपने महल्ले का ख्याल रखें, अपने गांव और अपने शहर का ख्याल रखें और अपने प्रदेश का, अपने देश का और पूरी दुनिया का ख्याल रखें। देश को आज ये संदेश देना चाहते हैं कि ऐसे पुरखतर माहौल में जहाँ वायरस इतना असर कर रहा है, जो वाकई में जो है बिना शासन के पालन, शासन ने जो तरीके बताए हैं उन पर अमल करना ज़रूरी है, क्योंकि उन जो तरीके बताए हैं उनसे बचा जा सकता है। और हमारा भी जो दीन कहता है वो कहता है कि जो है शासन के हिसाब से चलो और इसी में कामयाबी है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि हमारे अफसरान की जो मंशा है उसके मुताबिक चलो, उसके मुताबिक चलोगे तो दीन और दुनिया में फलाह और कामयाब होगे। आज सोमवार को संपूर्ण लॉकडाउन के बीच मेरठ में ईद का त्योहार मनाया जा रहा है। कोरोना के चलते पुलिस प्रशासन ने ईद पर कोई भी राहत देने से इनकार किया है। जनपद को 5 सुपर जोन और 15 सेक्टर में बांटा गया है। एडीजी प्रशांत कुमार के अनुसार ईद पर कड़ा पहरा लगाया गया है और संवेदनशील इलाकों में पीएससी और आरएफ का पहरा है। तो वहीं पुलिस ने रात में ही मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में लोगों से अपील की कि कोई व्यक्ति घर से नहीं निकलेगा, सभी घर पर रहकर ईद मनाएं और नमाज अदा करें। कोरोना से लड़ने के लिए आपका घर पर रहना अति आवश्यक है। वहीं इस दौरान शहर में सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए और सुबह से भारी संख्या में पुलिस बल सड़कों पर मौजूद रहा। पूरी व्यवस्था, सभी ड्यूटियां सुबह 4 बजे से लगाई गई हैं और ये सुनिश्चित कराया गया है कि किसी भी धार्मिक स्थान पर किसी तरह की कोई असामाजिक तत्व द्वारा छेड़खानी न हो। इसके अतिरिक्त नमाज सभी जगह अदा कर दी गई, कहीं कोई समस्या नहीं है पूरे मेरठ जोन में और काफ़ी अपेक्षित सहयोग सभी का, आम जनता का मिला है। आज मंडे और थर्सडे के दिन 2 दिन मेरठ में विशेष लॉकडाउन का आयोजन कराया जाता है, सभी वर्गों को कॉन्फिडेंस में लेके। उसका भी बहुत अच्छा असर है और इन कारणों से मेरठ में धीरे धीरे जो पॉजिटिव जो सैंपल पहले कुछ बढ़े थे अब वो कंट्रोल में आ रहे हैं। और जो सबसे खुशी की बात है कि कुछ पीएससी और हमारे सिविल पुलिस के जवान संक्रमित हो गए थे, वो सभी लोग ठीक हो रहे हैं और अगले 3-4 दिनों में जो हमारे पुलिसकर्मी हैं उनकी संख्या नील हो जाएगी, जैसा कि उनके स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है। देश भर में लॉकडाउन लगा हुआ है, जिसके चलते किसी भी त्योहार पर घर से बाहर निकलने की परमिशन नहीं है, चाहे वह हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, किसी भी धर्म का त्योहार क्यों ना हो। लॉकडाउन में जैसे घरों में रहकर ही रमजान का महीना बीता है, वैसे ही ईद का चांद दिख जाने के बाद आज ईद का त्योहार भी घरों में रहकर ही मनाया जा रहा है। अगर बात करें उत्तर प्रदेश के जिला सहारनपुर की, तो सहारनपुर जिले में पुलिस प्रशासन जगह जगह बने ईदगाह पर पूरी तरह से तैनात रहा और ईदगाह पूरी तरह से सूने पड़े दिखाई दिए। लॉकडाउन के दौरान मुस्लिम धर्म गुरुओं ने भी सभी मुस्लिम भाइयों से अपने घरों में रहकर ही ईद मनाने की अपील की। एसएसपी दिनेश कुमार ने बताया कि सुबह 6 बजे से जिला अधिकारी और उनके द्वारा पूरे शहर का भ्रमण किया जा रहा है, जिसमें 3 बटालियन पीएससी और स्थानीय पुलिस बल को लगाया गया है। सिविल फोर्स के साथ साथ मजिस्ट्रेट्स सब लोग जॉइंटली पेट्रोलिंग कर रहे हैं। गली गली और मोहल्लों में हम लोग पेट्रोलिंग कर रहे हैं। फिलहाल कोई हरकत दिख नहीं रहा है।
इसके अलावा हम लोगों के द्वारा ड्रोन के माध्यम से भी निगरानी रखी जा रही है। बाकी सुरक्षा के साथ साथ अन्य जो व्यवस्था भी हम लोग देख रहे हैं। अफवाहों को लेकर सर क्या काफ़ी अफवाहें भी उठ रही हैं? सभी पुलिस ऑफिसर्स और मजिस्ट्रेट्स के द्वारा रूमर्स को रोकने के लिए कल से ही काफ़ी दिन से हम लोग सोशल मीडिया का सदुपयोग कर रहे हैं। साथ साथ हर जगह हम लोग दुकानों को भी खुलवा रहे हैं। नॉर्मल है, स्थिति बहुत ही नॉर्मल है, रूमर्स की कोई दिक्कत नहीं। पूरे देश समेत राजधानी लखनऊ में सोमवार को ईद का त्योहार मनाया गया। इस बार लोगों ने पहली बार ईद की नमाज घर में ही अदा की। नमाज पढ़ने के बाद लोगों ने एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी। कोरोना वायरस लॉकडाउन के चलते ये जश्न अधूरा ही रहा। लोग घरों में कैद हैं। ईदगाहों और मस्जिदों में नमाज अदा नहीं हुई। हर बार ईद में लोग गले मिलकर एक दूसरे के घरों में दावतों में शरीक होकर मिलजुल कर खुशी मनाते थे, लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। मीठी सेवई, प्यार और भाईचारे के लिए जाने वाली ईद में इस बार सेवई में मिठास कुछ कम है, क्योंकि कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन है और सभी मौलानाओं ने अपील करी थी जनता से कि जितना ज़्यादा हो सके अपने घरों में रहें। इस बार ईद सादगी से मनाएं, एक दूसरे के घर बधाइयाँ देने नहीं जाएं और सोशल मीडिया का उपयोग करें। व्हाट्सएप और फेसबुक के माध्यम से एक दूसरे को बधाई दें। जितना ज़्यादा हो सके सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, लॉकडाउन के नियमों का पालन करें, बेवजह बाजार में ना जाएं और उसका असर होता दिखाई दे रहा है। देखिए, लखनऊ की ये सड़कें सूनी नज़र आ रही हैं। अमूमन हर साल ईद में सुबह नमाज के बाद लोग एक दूसरे से गले मिलते थे, एक दूसरे के घर जाते थे, सेवैयाँ खाते थे, बधाइयाँ देते थे, लेकिन अब की बार मौलानाओं की अपील का असर लखनऊ में हो रहा है। लखनऊ की जनता उस पर अमल कर रही है और अपने घरों में है और सीधे तौर पर सादगी से ईद मना रही है। व्हाट्सएप और फेसबुक के माध्यम से एक दूसरे को बधाइयाँ दी जा रही हैं और लॉकडाउन के सभी नियमों का पालन किया जा रहा है। कैमरा पर्सन हमजा के साथ पुनीत मोहन, ANB न्यूज़, लखनऊ। रामनगरी अयोध्या में रामलला के मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महंत नृत्य गोपाल दास ने इसकी शुरुआत की है। उन्होंने कहा कि मंदिर निर्माण की शुरुआत आज से हो चुकी है, आगे का निर्माण कार्य जारी रहेगा। 70 साल के अयोध्या विवाद और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद लंबे समय से लोगों को अयोध्या में रामलला के मंदिर निर्माण की प्रतीक्षा थी। यह प्रतीक्षा अब समाप्त हो गई है। रामलला के मंदिर निर्माण की शुरुआत आज से कर दी गई है। निर्माण की शिला है, ये जो शिला बनाई गई है, आज जो काम शुरू किया गया है, ये निर्माण का ही काम शुरू हो गया महाराज जी। मंदिर निर्माण का काम आज से शुरू हो गया। और क्या महाराज जी, अभी और मशीनें आनी थी और भी तेजी से काम शुरू होना है। एक ही दिन का काम है, आती रहेगी, बनता रहेगा। आज से मंदिर निर्माण का काम शुरू हो गया महाराज। और क्या। महोबा में आज वीर आल्हा की 880वीं जयंती पर बुंदेली समाज के संयोजक तारा पाटकर ने लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक करने के लिए अनोखा अभियान चलाया। ऐतिहासिक चंदेलकालीन वीर आल्हा उदुल और वीरांगनाओं झलकारी बाई चंद्रावल सहित तमाम महापुरुषों की शहर में स्थापित मूर्तियों पर मास्क बांधकर लोगों को जागरूक करने की अनोखी मुहिम की शुरुआत की गई। समाज सेवी तारा पाटकर बताते हैं कि आज कोरोना महामारी देश में एक भयावह रूप ले चुकी है, जिसको लेकर शासन प्रशासन लोगों को जागरूक करने का हर संभव प्रयास कर रहा है। शासन प्रशासन के अभियान को और तीव्र गति से आगे लाने के उद्देश्य से हम बुंदेली भी अपनी सहभागिता निभाना चाह रहे हैं। दरअसल महोबा सहित आसपास के जनपदों में वीर आल्हा उदुल के प्रति लोगों के दिल में बड़ा सम्मान स्थापित है। हम सभी चाहते हैं कि चंदेलकालीन मूर्तियों में मास्क बंधा देखने के बाद लोग जागरूक हों, जिससे समाज से कोरोना दूर भाग जाए। आज आल्हा जयंती है और आल्हा को जन्म आल्हा का आज से 880 वर्ष पहले सन 1140 में आज ही के दिन हुआ था। आज जो हमने मास्क बांधे हैं वो हमने उनकी जयंती को कोरोना को समर्पित किया है, क्योंकि कोरोना को लेके एक जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। जयंती एक सामान्य तरीके से ये हो सकता था कि हम सिर्फ माल्यार्पण करते, उनको पुष्पांजलि करते और याद कर लेते, लेकिन जिस तरह से कोरोना महामारी की भयावहता बढ़ती जा रही है, उससे बचने के लिए लोगों को उपाय बताए जा रहे हैं। तो मास्क पहनना बेहद ज़रूरी है और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना ज़रूरी है।
इन सब चीज़ों को संदेश हमें देना था समाज को। इसलिए आज हमने पहले आला को मास्क बांधा और उनको माल्यार्पण किया। उसके बाद उनके छोटे भाई ईदल को हमने माल्यार्पण की, उनको भी मास्क बांधा। इसके अलावा महुआ में जो सुभाष चौक है उसमें सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति है और झलकारी बाई की मूर्ति है, पंडित परमानंद की मूर्ति है और रानी चंद्रावल जो राजकुमारी चंद्रावल है उनका डोला है। उनको इस तरह से हमने जितनी प्रमुख मूर्तियां हैं शहर की सभी पर मास्क बांधकर एक संदेश देने की कोशिश की है कि कोरोना को भगाना है। और इसी के साथ ही अपना उत्तर प्रदेश में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया के तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप जुड़े रहिए और देखते रहिए ANB न्यूज़।